लास्ट 50 सालों में भारत के टॉप 10 सबसे महान व्यक्ति कौन हैं? कुछ लोग बोलेंगे अमिताभ बच्चन, कुछ लोग बोलेंगे शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी। लेकिन निराशा की बात है कि एक नाम शायद बहुत कम लोग बोलेंगे, वो है राजीव दीक्षित। इसका एक कारण है कि हम एंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं लेकिन इम्पैक्ट को उतना वैल्यू नहीं देते। आप अभी भी देखोगे तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में फॉलोअर्स स्पोर्ट्स स्टार्स, एक्टर्स और कॉमेडी वाले इन्फ्लुएंसर्स का होता है। सोल्जर्स को कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन जो सोल्जर्स के ऊपर मूवी बनाते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं। एनीवे, बात करते हैं राजीव दीक्षित जी की। आज 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जी का जन्मदिन है और 30 नवंबर को उनका मृत्यु भी हुआ था। आज मैं आपको उनके सब कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताना चाहता हूं। 1951 में भारत में एक बदलाव आया था जिसमें गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को भारत में बिजनेस करने की इजाजत दे दी थी। बहुत सारे फॉरेन कंपनीज भारत में इससे इन्वेस्ट करने लगे और इससे नौकरियां बढ़ने लगी और आम भारतीयों का इनकम बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन एक नुकसान ये था कि हमारे देश की कंपनियों का सामान बिकना कम हो गया। आज सरकार इस प्रॉब्लम से बचने के लिए नई नई स्कीम्स ला रही है, जैसे मेक इन इंडिया। मगर उस टाइम पर एक ऐसा इंसान था जो इस प्रॉब्लम को उसी समय समझ गया था। मैं बात कर रहा हूं राजीव दीक्षित जी की, जिन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। उन्होंने अपनी जिंदगी को भारत के नाम कर दिया ताकि लोगों में जागरूकता हो ब्लैक मनी, मल्टीनेशनल कंपनीज की लूट, करप्शन और देसी खाने के फायदे के बारे में। आजकल के छपरी इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया के जमाने के पहले ही राजीव दीक्षित जी के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे। वो जमाने में स्मार्टफोन्स, गूगल ये सब नहीं था और भारत के एक आम जनता को पता नहीं था बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स और ये सब ड्रिंक्स के सच के बारे में। मैंने 6 महीना पहले बॉर्नवीटा के खिलाफ वीडियो बनाया था और बहुत हंगामा हुआ था। राजीव दीक्षित जी ने तो बॉर्नवीटा का सच 15-20 साल पहले ही बता दिया था। जैसे बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, मॉल्टोवा, ये सारे हेल्थ टॉनिक के नाम पे बेचे जाते हैं। किसी से कोई हेल्थ नहीं मिलती। मैंने पाम ऑयल के नुकसानों के बारे में 1 महीना पहले वीडियो बनाया था। चिप्स में पाम ऑयल, बिस्किट में पाम ऑयल, नूडल्स में पाम ऑयल, ब्रेड में भी पाम ऑयल, चॉकलेट में पाम ऑयल, नमकीन में पाम ऑयल, आइसक्रीम में भी पाम ऑयल। लेकिन राजीव दीक्षित जी ने सालों पहले ही बता दिया था भारत की जनता को पाम ऑयल के नुकसानों के बारे में। पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट्स हैं, सबसे ज्यादा। और ट्रांस फैट्स वो फैट्स हैं जो कभी भी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और खुलकर कोक और पेप्सी और कई और मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ आवाज उठाया। शायद यही कारण था कि उनका मृत्यु 43 इयर्स के एज में हो गया, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज को उनका बहादुरी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ MNCs के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, मगर अपने भाषणों में बोला कि कैसे लोगों को स्वदेशी बनना चाहिए और अपने देश के बने हुए चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर आज भी हम ऐसे लोगों को ना याद करके ऐसे लोगों को हीरो बोलते हैं जो हमें जागरूक तो छोड़ो, पान मसाला को बेचकर हमारी सेहत को खराब करना चाहते हैं। ज्यादातर भारत की जनता पान मसाला बेचने वाले एक्टर को रोल मॉडल मानते हैं और गवर्नमेंट भी उनको पद्मश्री देता है। लेकिन राजीव दीक्षित जी को ना ही कोई पद्मश्री और ना ही कोई भारत रत्न मिला। जो भी आज ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनिएगा। बहुत सारे टीनेजर्स और यंग लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इसके बारे में सोचिएगा। क्या वो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं? एनीवे, ये आप अपने फ्री टाइम में सोचना। आज मैं राजीव दीक्षित जी को उनके बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी में प्रणाम करता हूं। थैंक यू फॉर ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आवर कंट्री।